हरिओम। मैं वेदांती विश्वास मिश्री। बच्चों, आज 21 जून पे रसमंजरी फाउंडेशन ने आपके लिए जो 8वां योग दिवस के लिए जो प्रोग्राम छोटा सा रखा है वो डेली बेस करना है और हम आपको ये बताएंगे कैसे करना है। श्योर आप करोगे ना? चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको खड़े होना है। खड़े हो जाइए। खड़े होते हुए आपको जितना हो सके उतना कमर के ऊपर हाथ रखना है। कमर के ऊपर हाथ रख के ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग करनी है। स्लोली गो डाउन, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर। अपना सर अधोमुखासन, फिर लेफ़्ट की ओर, फिर बैक, फिर राइट, फिर डाउन, अगेन राइट, स्लोली बैक, लेफ़्ट, डाउन, स्ट्रेट। वेरी गुड। उसके बाद आप सभी बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी ऑन करने के लिए हम सूर्य नमस्कार अभी दिखाते हैं। सूर्य नमस्कार के स्टेप्स टोटल 12 है। जो कंपटीशन लेवल पे जाते हैं वो 12 सूर्य नमस्कार करते हैं। जो नॉर्मल लेवल पे जाते हैं वो 10 सूर्य नमस्कार की स्टेप करते हैं। आपको बताते हैं कैसे करना है। सर ये आएगा बीच में ना? ठीक है, निकाल दी क्या? नहीं, ऐसे करते, धीरे से करती हूँ सर। हाँ, मंत्रों के उच्चारण के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे ना बेटा, तो आपके मणिपुर चक्र यानी जो नाभि के अंदर एक मणिपुर चक्र रहता है तो वो बढ़ेगा, उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपका डिसीजन मेकिंग तथा आपका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आपके व्यक्तिमत्व विकास के लिए, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे ऋषि मुनियों ने वही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद को डेवलप करने के लिए यानी अपने प्रगति को आत्मसात करने के लिए हमें सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये करते वक्त बिफोर यानी पहले कुछ ज़्यादा खाना नहीं है बेटा। 1 घंटे का उसमें गैप रखना है और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। ठीक है, ये दक्षता के लिए मैंने आपको बताया। और जिसको पेट में दुखता है और जिसको बच्चों को तकलीफ़ है पेट का, तो वो ये उस 4 दिन के लिए नहीं करें, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, हरिओम। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में मंत्रों के साथ हम ये सूर्य नमस्कार करेंगे। एक में देखिए ये स्थिति होती है, दोनों पैर जुड़े हुए हैं मेरे, दोनों हाथ इस तरह से है और आंखें बंद, सांसों की स्थिति स्थिर। ओम राम मित्राय नमः। धीरे से हाथ ऊपर की ओर लेके जाना है। 1, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। 2, ट्राई टू टच योर फ्लोर, पर ये नी को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट ही रखना है। फिर लेफ्ट पैर पीछे लेके जाइए बेटा और ऊपर की ओर देखिए, कमर नीचे की ओर झुकाना है और ऊपर की ओर खुद का सर। दूसरा पैर पीछे की ओर लेके जाइए राजा, इस तरह से ताड़ तिरपी अवस्था। नी को मैंने टच नहीं किया फ्लोर को, हाथों के ऊपर और दोनों टोस के ऊपर बैलेंस किए हूँ। अभी धीरे से अपना सर नीचे की ओर लगाऊंगी, हिप्स ऊपर ले लेंगे बेटा। 8 अंग, माथा, दोनों हाथ, चेस्ट, दोनों घुटने और दोनों टोज इस तरह से टिका हुआ है, इसलिए 8 अंग टिके हुए हैं, तो इसीलिए अष्टांगासन कहते हैं। धीरे से ऊपर आएंगे, ऊपर की ओर भुजंगासन, जितना हो सके उतना भुजंग की स्थिति, सर्प की स्थिति। उसके बाद माउंटन, अधोमुखासन, जितना हो सके उतना टोस को अंदर की ओर लेके जाइए। इसके बाद अपना लेफ्ट पैर पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर, ये देखिए ये समस्थिति में होना चाहिए। ऊपर की ओर देखेंगे। दूसरा पैर हस्तपादासन, देखिए आगे की ओर लेके जाना है और फिर से ऊपर की ओर, पीछे की ओर और नमस्कार स्थिति पूर्ण। युवा वृद्धोति वृद्धो वा, दुर्बल भी ये आसन कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है पर अपने शरीर के हिसाब से। ओके, ये आपको आसन समझा। एक बार फिर से दिखाते हैं बेटा, आप वैसे कर लीजिएगा। सर ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाएं। 1, ओम ह्रीं रवये नमः। 1 को सांस लेते हुए पीछे की ओर, 1, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर, 2, सांस रोकते हुए पीछे की ओर, हाथ
और ऊपर की ओर देखिएगा 3 4 सांसों को रोकते हुए ताट तिरपी अवस्था, श्वसन संथ, मन शांत। धीरे से अपना माथा टिकाइए, सांसों को छोड़ते हुए हिप्स ऊपर लेना है, दोनों टोज के ऊपर ध्यान दीजिए, जुड़े हुए हैं। धीरे से ऊपर आइए, सांस लेते हुए, सांसों को रोकते हुए 7वीं स्टेप माउंटेन अंदर की ओर लेके जाइए। अभी दोनों हाथों में राइट पैर, सांसों को रोकते हुए, दूसरा पैर सांसों को रोकते हुए, सांस लेते हुए ऊपर की ओर। हरिओम। तो इस तरह से हमें टोटल 6 सूर्य नमस्कार कंटिन्यू करने हैं, एक बार राइट पैर से, एक बार लेफ्ट पैर से। ओके बेटा, हरिओम। आप ये डेली बेस करोगे और आगे भी हम जुड़ेंगे यही हिसाब से, आसन के हिसाब से, और आप हर रोज़ करोगे। ये हो गया आपके खुद के कंसंट्रेशन के लिए। और दूसरा आपको बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आप बैठ सकते हैं, कोई भी आसन ले लीजिए, पर मैं समासन ही लूँगी। दोनों पैरों में अंतर, ये शिवनी के यहाँ पे एक घोटा, उसके ऊपर दूसरा, और दोनों हाथ इस तरह से, आंखें बंद, श्वसन मात्र संथ। सांस लेना है और कंठ से हमिंग साउंड करनी है राजा। ओके, राइट। टेक अ डीप ब्रेथ। सर आपके पास बच्चों, भ्रामरी प्राणायाम में कंठ से आवाज़ करनी, जैसे सांस लेना है नाक से और कंठ से हमिंग साउंड करना है, जैसे और ये करते वक्त आपको यहाँ पे कंठ के ऊपर जहाँ थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, और वहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं एनी डिजीज़, कोई भी डिजीज़ से। तथा ब्रेन को डेवलप करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयुक्त है, कंसंट्रेशन के लिए। आपकी पढ़ाई अच्छे से उत्तीर्ण हो जाएंगे। कैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार डेली बेस भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से वो जो कोई भी लेसन है वो अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज फोकस ही नहीं है और हम लोग पढ़ते जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि अभी भ्रामरी प्राणायाम से उसका आपको उपयुक्त समझ में आएगा। हरिओम। आंखें बंद, श्वसन संत। सांस लेंगे आप, सांसों को छोड़ते हुए कंठ से आवाज़। एक स्मित हाथ से अपने चेहरे पे। श्वसन संथ, मन शांत। धीरे से हाथों का घर्षण कीजिए, हाथों की ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रज्वलित करते हुए अपने हाथों को आँखों के ऊपर स्थित कीजिए। धीरे से हाथ नीचे लेके आइए बेटा। हरिओम। 8वें योग दिवस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। पर आपको हमें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये हर रोज़ करेंगे, आपके जीवन में इसकी उपयुक्तता लाएंगे और आपका जीवन बहुत ही अच्छा, सुदृढ़ तथा आपका व्यक्तिमत्व बहुत ही तेजस्वी बनाएंगे। हरिओम।